Hi kids. Hello everyone. Everybody can see me and hear me. I'm live. Yes. Hello Vishakha. Hi Bhushan. Hi Priyanka. Hello Yatharth. How are you बच्चों? Doing super good. Yes. Great, great, great. Is ma'am live? यार I think I'm live. मुझे ऐसा फील आ रहा है मैं लाइव हूँ. चलो मैं आगे लेक्चर पढ़ाती हूँ बच्चों. आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. मैं आप सब से एक छोटी सी गुजारिश करूंगी मेरे सारे नवे बच्चों से कि प्लीज अपनी जो किट्स होती है ना, तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट कलर की किट्स होती है, वो सब ले आओ क्योंकि आज तुम्हें सबकी जरूरत पड़ने वाली है. ठीक है बच्चों? गुड इवनिंग. चैनल को सबने सब्सक्राइब किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने, लाइक शेयर किया, करना जरूर. ठीक है, मुझे पता रहेगा कि तुम्हारी अटेंडेंस लगी या नहीं लगी. नीट टॉपर्स का टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. कहां मिलेगा बच्चों? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप नीट टॉपर के चैनल से जुड़ जाएंगे. ठीक है बच्चों? फिर आते हैं नेक्स्ट बैचेस के बारे में. जितने भी हमारे हिंदी मीडियम के बैचेस हैं जहां पे बच्चे मुझसे हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, मेरा बैच लॉन्च हो गया है जहां पे इंडिया के टॉप हिंदी मीडियम के एजुकेटर्स हैं जो शुद्ध हिंदी में आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं. तो हमसे पढ़ने के लिए आप ज्वाइन कीजिए प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस यहाँ पे लेजेंड्स का भी बैच है, लेजेंडरी टीचर्स है ना, और यहाँ पे मंजिल बैच है अगेन विद सुपर सुपर ऑसम टीचर्स. ठीक है, इन सारे टीचर से पढ़ने के लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, लीडर बोर्ड्स पे आने के लिए आपने क्या करना है? आपने सब्सक्रिप्शन लेना है. 12 और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे क्योंकि जितना लंबा सब्सक्रिप्शन उतने कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं ना. यस. और इस टाइम पे 12 के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 24 के साथ 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री है. और अगर हम आइकॉनिक लेंगे तो पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी. अब इन सब के बाद भी एक मैजिकल कोड यूज करके, मैजिकल कोड क्या है बच्चों? जीए नीट. ये कोड यूज करके आपको 10% ऑफ और मिल जाता है. सो इट्स अ मैजिकल कोड है ना. तो यहाँ पे हम आपसे मिलेंगे. ये हमारा कॉम्बैट. जो बच्चे कॉम्बैट में अपने मेरिट के बेसिस पे, यस किसके बेसिस पे? मेरिट के बेसिस पे स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. जीए नीट कोड आप लगा सकते हैं जिससे आपको तुरंत से पेपर में आप एनरोल हो जाएंगे. और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. यही पढ़ना है हमें. देख रहे हो बेटा कितना सुंदर है ना जीवन. इतने से हम इतने बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है जीवन के भागदौड़ में, है ना बच्चों. आज हमको ये जीवन समझना है बेटा. आपको इस टॉपिक की गहराई को समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या है कि हम एक सेल से बन जाते हैं जीवन. क्या बन जाता है? पूरा हमारा जीवन बन जाता है ना बच्चों. इसी ब्यूटीफुल लाइफ को आज हम सेलिब्रेट करेंगे इन दिस टॉपिक ऑफ व्हाट? यस, इन द टॉपिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो यहां पे बेटा ऐसा करती हूं मैं 2-4 स्लाइड ऐड करती हूं. मुझे व्हाइट कलर की स्लाइड चाहिए आज. क्यों चाहिए पता है बच्चों? मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे आज बड़े सारे कलर्स की जरूरत है और जो स्लाइड ऐड हो रही है वो ब्लैक कलर की ऐड हो रही है. जिंदगी का नाम ही झंड है. यस, जिंदगी का नाम ही आजकल बेटा झंड हो गया है. चलो स्टार्ट करते हैं. क्लीवेज सबको समझ में आ गया था लास्ट क्लास में? एक बार जल्दी से बताइए मुझे चैट सेक्शन में. मैंने आपको क्लीवेज समझाया था और माइटोसिस समझाया था, उन दोनों के बीच में फर्क भी समझाया था, है ना. तो आज हम शुरू करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप जो आपको मैम ने बताया था वो कौन सा था? क्लीवेज. व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप बच्चों? क्लीवेज. क्लीवेज होता क्या है इसका अर्थ आपको लास्ट लेक्चर में मैम बता चुकी है. तो आज हम क्या करने वाले बच्चों? आज हम इसका मतलब समझेंगे, है ना. तो यानी कि आज फर्स्ट स्टेप से हम शुरू करने वाले हैं बच्चे. स्टेप वाइज लिखेंगे सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग. तो क्लीवेज शुरू कर रहे हैं बेटा. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए. फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है वो एक यूनिसेलुलर डिप्लॉयड सेल होता है जिसका नाम होता है जाइगोट. क्या बनता है बेटा? जाइगोट. फर्टिलाइजेशन में आपको समझा चुकी हूं. इसके आसपास आप देख रहे हैं कि अभी भी एक लेयर है. ये जो लेयर है ये ए सेलुलर है. ए सेलुलर का मतलब है ये कौन सी है? जोना
पेलूसिडा। कौन सी लेयर है ये? जोना पेलूसिडा। और इसके आसपास कुछ छोटे छोटे सेल्स हैं। ये छोटे छोटे सेल्स कौन से हैं मेरे बच्चों? ये छोटे छोटे सेल्स कौन से हैं? कोरोना रेडिएटा सेल्स। कौन से सेल्स है ये? कोरोना रेडिएटा। ठीक है। अब जब जाइगोट बना तो कहां पे बनता है बच्चों जाइगोट? ये बनता है एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। एम्पुला ऑफ ओविडक्ट में बन चुका है आपका जाइगोट। अब जरा डिवीजन शुरू करें। चले बेटा, अब चक्कू की बारी आ गई चलाने की। तो अब यहां पे चक्कू दो तरीके से चल सकता है। चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं। कोई बॉल है हमारे पास, अभी बच्चों को दिखा देते बढ़िया तरीके से। चलिए ये ले लेते सैनिटाइजर की बोतल, आजकल इसी का जमाना है। अब आप देखिए यहाँ पे, इसको दो तरीके से हम काट सकते हैं। डिशोम, ये कौन सा? इक्वेटोरियल प्लेन। क्या है मेरे बच्चों? इक्वेटोरियल प्लेन, डिशोम। ठीक है। और जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो ये कौन सा है? मेरिडियोनल प्लेन। कौन सा है मेरे बच्चों? मेरिडियोनल प्लेन, है ना मानसी? तो यहाँ पे दो तरीके से हम इसको काट सकते हैं। बट जो पहली क्लीवेज होती है, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट क्लीवेज होती है 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद पहला क्लीवेज होगा, अब होगा मेरिडियोनल। मेरिडियोनल कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सा होता है मेरे बच्चों? लॉन्गिट्यूडिनल। तो यानी कि हम इसको बीच से कट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ये हमारा सेल, ये बीच में से कट के टन कट हो गया। अब यहाँ पे कितने सेल बने? 1 बना 2। अभी भी इसके पास कौन सी लेयर है? जोना पेलूसिडा। इस स्टेज को बच्चों ने क्या बोला? 2 सेल स्टेज। क्या बोला? 2 सेल स्टेज। सबने लिखा? यहां तक सबको समझ में आएगा? ठीक है। अब आगे चले। अब आगे जब हम चलेंगे तो फिर से क्लीवेज करते हैं। मजा आ रहा है क्लीवेज करने में, है ना? अब सेकंड क्लीवेज की बारी है। तो नाउ इट्स अ टाइम फॉर सेकंड क्लीवेज। अब सेकंड क्लीवेज होगी, ये भी मेरिडियोनल होती है ना बच्चों? दिस इज ऑल्सो योर मेरिडियोनल। मेरिडियोनल एक बार कंफर्म कर लेती हूं मैं, मुझे जहां तक याद है ये मेरिडियोनल ही होती है। यस, बिल्कुल सही, मैम इज राइट। बट ये होती है 60 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 60 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और इसका प्लेन भी क्या होता है? मेरिडियोनल। ये भी क्या है? मेरिडियोनल। तो बेटा लगा दे कौन? कट। क्या कहते हो बच्चा पार्टी? कट लगा दिया जाए? चलो लगा देते हैं कट। तो ये है हमारा सेल 1 2 3। ये देखो बन गए ना 3। तो इस स्टेज का नाम क्या होगा? 3 सेल स्टेज। क्या नाम होगा इसका? 3 सेल स्टेज। ठीक है। और अभी भी इसके पास क्या है? जोना पेलूसिडा। अभी भी क्या है? जोना पेलूसिडा। क्या आप हर सर्कल का साइज सेम बना रहे हैं? इस पे मैं क्वेश्चन पूछूंगी शिवम, और जो तूने जवाब नहीं दिया तेरी पिटाई कर दूंगी मैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे हर सर्कल का साइज सेम बनाना है, जैसे मैम बना रही डिट्टो बनाना है। अपना दिमाग यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 3 के बाद थर्ड क्लीवेज कर लेते हैं। चलिए थर्ड क्लीवेज यानी एक और डिवीजन। थर्ड क्लीवेज का प्लेन क्या है? ये वाला। अच्छा, कौन सा प्लेन होता है? इक्वेटोरियल। कौन सा प्लेन होता है? इक्वेटोरियल। तो यहां पे अब देखते हैं कैसे बनेंगे सेल्स। आइए, ये देखिए 1, ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4। आप देख पा रहे 4 सेल बना दिए। दिस इज कॉल्ड एज 4 सेल स्टेज। इसको क्या बोलेंगे? 4 सेल स्टेज। ठीक है। अभी भी इसके आसपास क्या बनाएंगे हम? जोना पेलूसिडा। क्या बनाएंगे इसके आसपास? जोना पेलूसिडा। ठीक है।
तो यहां पे आप लिख सकते हैं ये भी ZP, 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 4 सेल स्टेज बना दी, सब कुछ लिख लिया। अब मैं जरा 3-4 ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, उन्हें पढ़ना बड़ा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जी स्क्वायर क्वेश्चंस। नाउ थिंक एंड आंसर। द साइटोप्लाज्मिक content of zygote is equals to cytoplasmic content of 4 cell stage. True or false? Is this statement true or false? जरा स्ट्रक्चर को देखिए, आंसर बताने की कोशिश कीजिए। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? कम ऑन बच्चों, क्विक, यस क्विक एवरीवन, क्या है ये? तो अगर आप देखें ये गोला में ही 4 सेल बना दिए हैं, यानी कमरा उतना ही है। पहले ओम आराम से रहता था अपने कमरे में, अब ओम के 3 दोस्त भी आके रहने लगे, तो कमरा तो नहीं बड़ा हुआ ना, कमरे का साइज तो उतना ही रहा। लोग बढ़ गए हैं बट जगह उतनी ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ गए हैं बट आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं बढ़ा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब दूसरी स्टेटमेंट करते हैं। लेट अस डू अनदर स्टेटमेंट फ्रॉम दिस टॉपिक। Come on, kids. Yes. Come on. What is the answer? Yes. The answer is very good. False. क्योंकि यहां पे एक सेल है, एक 2n, वहां पे 2n into 4, तो यहां पे जो न्यूक्लियर मटेरियल वो कितने टाइम्स बढ़ चुका है? 4 टाइम्स। यहाँ पे 2n तो वहां पे 8n हो चुका है, 4 into 2n। तो न्यूक्लियर मटेरियल बढ़ रहा है बट साइटोप्लाज्मिक मटेरियल नहीं बढ़ रहा है ना बच्चों? अभी क्लियर है? अब एक लास्ट क्वेश्चन दे दो, बहुत मन करे एक लास्ट क्वेश्चन, वो थोड़ा सा बढ़िया से देंगे, बच्चों का दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन देंगे, मुझे भरोसा मेरे बच्चे कर लेंगे, ठीक है? चलिए थर्ड स्टेटमेंट, ये वाला तो कलर ही नहीं दिखता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ 2 cell stage equals to साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ 4 cell stage। बेटा आंसर बताइए, विजुअलाइज कीजिए। मैं आपको हमेशा बोलती हूं ज़ूलॉजी को विजुअलाइज कीजिए। यस, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गार्गी वेरी गुड बेटा, वैष्णवी वेरी गुड, पीयूष कहाँ है? वेयर इज पीयूष? यस, खेमू, खेमराज, राम, यस आंसर इज ट्रू। मैंने आपसे कहा था ना मेरे बच्चे इसका भी आंसर बहुत सही देंगे। इस बार 2022 बैच के बच्चे सबसे ज्यादा तेज बच्चे आए हैं। मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि नेक्स्ट स्टेज में से कम नहीं तो 50 बच्चा तो पक्का रिजल्ट देने वाला है। इतने सही बच्चे इस बार के, देखिए मजा आ गया बच्चों? यहां तक प्लीज आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, एक बार थम्स अप दे दीजिए अगर आपने ये सब बना लिया है तो। देन आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मॉड्यूलेशन। Done? Chalo, very nice. Now I'm moving on to the next topic. The next topic after cleavage is morulation. Now morulation is defined as a process in which morula is formed. क्या बन रहा है मेरे बच्चों इसमें? The formation of morula takes place. The formation of morula takes place. ठीक है, मोरुला होता क्या है? जो शब्द मोरुला है ये आता है मलबरी से। मलबरी को हिंदी में बोलते हैं शहतूत। क्या बोलते हैं? शहतूत। शायद आपने जरूर सुना होगा इसे हिंदी में क्या बोलते हैं?
शहतूत। ठीक है, ये खाने का होता है, इसमें छोटा छोटा सा गोला दिखता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम शहतूत बोलते हैं। ठीक है, यस बिल्कुल। रुको जरा, ये लैग वाले अंकल को भेज दें। चलो अंकल को भेज देते हैं, आ जाओ। तो ये हो गया मलबरी। अब ये कैसे बना है इसका हम डायग्राम बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन डायग्राम मेरे साथ बच्चे बनाएंगे। अभी तक हम कहां पे थे? लास्ट वाले डायग्राम को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, मैम को बार बार बताइए चैट सेक्शन में। लास्ट डायग्राम पे हम थे 4 सेल स्टेज पे, 1 2 3 4, और इसके पास थी जोना पेलुसिडा, और अभी भी इसके पास है कोरोना रेडिएटा। मैंने उस डायग्राम में नहीं बनाया था, अगर आपकी इच्छा है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको रोका नहीं है। ये है इसकी कोरोना रेडिएटा। हम यहां तक पहुंच चुके हैं बच्चों। अब यहां पे नेक्स्ट क्लीवेज होगा। ठीक है, चारों सेल में क्लीवेज होगा। जब चारों सेल में क्लीवेज होगा तो नंबर ऑफ सेल्स कितने बनेंगे? 8। कितने बनेंगे? 8। अब ये जो सेल्स है ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, 8 से लेके 16 सेल स्टेज, इसको हम बोलते हैं मॉरुला। क्या बोलते हैं इसको? मॉरुला। ठीक है, यहां पे अब हमें 16 सेल बनाने हैं। 8 से 16 सेल हम बना सकते हैं। तो ये सेल कुछ बाहर की लेयर में अरेंज हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और अंदर बना लेते हैं 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से हमने अरेंज किया है, क्योंकि बेटा दिस अरेंजमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो मॉरुला में एक प्रोसेस हो रही है जिसका नाम क्या है? कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन। और कॉम्पैक्शन में क्या होता है? द सेल्स अरेंज देमसेल्व्स इनटू आउटर लेयर एंड इनर लेयर्स। ठीक है, सो हियर द सेल्स अरेंज themselves into outer layer and inner layers। ठीक है, तो आउटर दिख रही है सबको। नाउ दिस लेयर इज कॉल्ड एज आउटर लेयर, और हर सेल के बीच में जो जंक्शन होता है उस जंक्शन का नाम क्या है? टाइट जंक्शन। तो यहां पे देखिए मैम ब्लू कलर से बना रही हैं। ये देखिए हर सेल के बीच में जंक्शन है। जंक्शन का नाम क्या है बच्चों? टाइट जंक्शन। तो here you can see the outer layer cells are arranged into outer layer and they are joined with the help of tight junction. And the purpose of this function, क्या function है इस junction का? To prevent the leakage। क्या काम करता है ये? To prevent leakage। To prevent leakage, ये इसका काम होता है। ठीक है, जो पैसे आ गए वो रख लो अपनी जेब में, अब बाहर नहीं ना जाने चाहिए। लीकेज बचाना है, पैसा आजा आजा आजा, पैसे पर पॉकेट से बाहर नहीं 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 नहीं। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग, है ना प्रजक्ता? चलो, अब आपने कह दिया मैम बाहर वालों के पास तो जंक्शन है, अंदर वालों ने क्या गलत किया है? अंदर वालों के पास भी जंक्शन है। ये देखो बना दी ना जंक्शन। सो inner cells have got a junction, and this junction is called as gap junction, and gap junction allows exchange। तो ये एक्सचेंज को अलाउ करते हैं। सो दे अलाउ व्हाट? एक्सचेंज। तो एक्सचेंज हो रहा है कैसे? क्योंकि मोहल्ला है ना, किसी के घर की चाय पत्ती तो किसी के घर की चीनी, है ना, तो किसी के घर का दूध, एक्सचेंज चल रहा है। बट चाय तो अपने घर पे ही बनेगी, है ना बच्चों? तो अंदर के सेल्स क्या कर रहे हैं? आपस में कम्युनिकेट कर रहे विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन। बाहर वाले सेल इंश्योर कर रहे हैं कि लीकेज ना हो जाए। और अभी भी इसके आसपास एक लेयर ऑफ सेल है, सॉरी नॉट ए सेलुलर लेयर, जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मॉरुला। बेटा समझ में आया या नहीं आया एवरीवन? यस। तो एक क्वेश्चन और पूछ लूं,
एक क्वेश्चन, बहुत मन कर रहा है, चलिए। बेटा इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सारे नोट्स लिखते जाइए, कभी किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप नहीं फंसेंगे। 2011 का क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूं। आंसर क्या है बच्चों? द आंसर इज ट्रू, द आंसर इज ट्रू, क्योंकि अभी तक सिर्फ क्या हो रहा है? क्लीवेज। अभी तक सिर्फ क्लीवेज हुआ है, माइटोसिस नहीं हुआ है। जब तक क्लीवेज चलेगा तब तक सेम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट चलेगा, ठीक है। जब माइटोसिस चलेगा तब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा, है ना बच्चों? एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, लेट मी ड्रिंक वाटर बच्चों, जस्ट फीलिंग लिटिल डिजी, आई थिंक आई डिडंट हैव प्रॉपर लंच टुडे, गिव मी अ सेकंड बच्चों, लेट मी ड्रिंक वाटर। Yes. Into the. हाँ बेटा आप तब तक नोट्स बनाओ, मेक योर नोट्स। अच्छा ये बना लिया सबने। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता है ब्लास्टुलेशन पे, ठीक है। ये आई होप सब बच्चों ने बना लिया है। नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ टुडे। द नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट बच्चों? दैट इज ब्लास्टुलेशन। तो थर्ड स्टेप आज हम करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लास्टुलेशन। And blastulation is defined as the process of formation of blastula, ठीक है। It is the process of formation of blastula, process of formation of blastula, ठीक है। ब्लास्टुला बनता है and the type of blastula present in human is blastocyst। बेटा बहुत तरह के ब्लास्टुला होते हैं, डिस्को ब्लास्टुला, डिस्को एडिडो, ठीक है। एंड दूसरा क्या हो सकता है? ब्लास्टोसिस्ट हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर मेनी टाइप, एम्फी ब्लास्टुला, बहुत तरीके के ब्लास्टुला है, ठीक है। बट द टाइप ऑफ ब्लास्टुला, द टाइप ऑफ ब्लास्टुला प्रेजेंट इन ह्यूमंस इज ब्लास्टोसिस्ट, इज ब्लास्टोसिस्ट। कौन सा है हमारे अंदर? ब्लास्टोसिस्ट। तो सबसे बढ़िया वर्ड क्या होगा हमारे लिए? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अभी तक हम कहां पे थे? अभी तक हम कौन सी सेल स्टेज पे थे? जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। अभी तक हम थे 8 से लेके 16 सेल स्टेज, यानी मॉरुला पे, है ना बच्चों। इसके अंदर सेल्स थे कुछ इस तरीके से, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, इस तरीके से, है ना। यही हमने कुछ बनाया था। ये मॉरुला है और ये क्या है? जोना पेलुसिडा। तो यानी जोना पेलुसिडा को हम अभी तक लेके आ रहे हैं, अभी तक हम क्लीवेज कर रहे थे। अब जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? माइटोसिस। मैम व्हाट इज शी टीचिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी? यस हर्षिता। बेटा हर्षिता को थोड़ा सा जवाब दे देते हैं। मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ा रही हूं, मैं एनसीईआरटी को समझा रही हूं, पहली चीज ये। दूसरी चीज, हाँ मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी क्योंकि वो 22 वाले बच्चे पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। आप शायद हजारों बार पढ़ चुकी होंगी, बट मेरे बच्चे वहां पे पहली बार पढ़ रहे हैं। दे आर कनेक्टेड विद जी स्क्वायर एंड जी स्क्वायर आर्मी नेवर लूजेस इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मैं पढ़ाऊंगी, आपसे पूछ के तो पढ़ाऊंगी नहीं हर्षिता मैं, ठीक है। आपको पढ़ना आप पढ़िए, वरना आपकी मर्जी, ठीक है बच्चों। मैं पढ़ाऊंगी, अगर मुझे समझाने के लिए आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी। मैं अपने बच्चों के कॉन्सेप्ट बनाऊंगी। बोलो क्या करोगे? कुछ कर सकते हैं बताइए। पढ़ा ही रहे हैं ना, कुछ और तो नहीं कर रहे बच्चों के साथ। तो पढ़ेंगे मेरे बच्चे, नोट्स भी बनाएंगे मेरे बच्चे, ठीक है हर्षिता। चलिए अब आप जा सकती हैं, नमस्ते। चलिए आइए बेटा आगे चलते हैं, आ जाओ। तो हम मॉरुला पे थे, जोना पेलुसिडा अभी भी हमारे साथ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम क्लीवेज नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम करेंगे माइटोसिस। तो आइए चलिए माइटोसिस करें। चलिए ये हमने की माइटोसिस।
फॉर द फर्स्ट टाइम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ये बड़ा बना दिया। देखिए गोले का साइज बड़ा हो गया, तुरंत से देखिए गोले का साइज बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब ये वाले जो सेल्स हैं, देखिए ये वाले सेल्स आउटर लेयर में बन रहे हैं, देखिए 1 2 टा टा टा, 1 2 ठा ना ना, ये देखिए, देख रहे हैं बच्चे सब, एवरीबडी कैन सी दिस। तो ये वाली जो लेयर है ये बाहर की तरह क्या हो गई है, बाहर की लेयर की फॉर्म में बन गई है, एंड दिस बाहर वाली लेयर इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं इस बच्चों लेयर को, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। सब इसको नोट करेंगे, बाहर की लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और यहां जो सेल्स है ये चिपकू कस्म के सेल्स है। कौन से सेल्स है ये, चिपकू सेल्स। कौन से सेल्स है ये, चिपकू सेल्स। इन चिपकू सेल्स को हम कहते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। क्या कहते हैं बेटा, इन चिपकू सेल्स को सेल्स ऑफ रॉबर, इन्हें कहते हैं सेल्स ऑफ रॉबर और ग्लू सेल्स। ग्लू सेल्स ये चिपकू क्यों है ये मैं अभी आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड पे, बट आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये चिपकू सेल्स है ट्रोफोब्लास्ट के। अब आपको यहाँ पे देखना है कि बाहर वाले ट्रोफोब्लास्ट बन गए। अब आप कहेंगे मैम अंदर वाले सेल का क्या, अंदर वाले सेल का क्या, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जो ये अंदर वाले सेल्स है ये यहाँ पे बनाएंगे इनर सेल मास। क्या बनाएंगे खेमराज, यस खेमू, ये क्या बनाएंगे, इनर सेल मास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दे विल फॉर्म इनर सेल मास। अब आप कहेंगे मैम इनके काम क्या है, इनके फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन पता है क्या है, इनर सेल मास बनाएगा एम्ब्रियो यानी कि बच्चा, ठीक है। और ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी सुरक्षा कवच। क्या बनाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और ये क्या होते हैं, सुरक्षा कवच। अब इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। बिल्कुल भी लास्ट क्लास नहीं है इस टॉपिक की, ठीक है। अब यहां पे आपको कैविटी दिख रही है बच्चों, कैन यू सी दिस कैविटी, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, कैविटी का नाम क्या है, ब्लास्टोसील। This entire structure is now called as blastocyst. Is now called as blastocyst, which is 32 to 64 cell stage. जोना पेलुसिडा बनाई हमने, जोना पेलुसिडा बनाई, बताओ, नहीं बनाई, ठीक है। Here no जोना पेलुसिडा। अब आप कहेंगे मैम क्यों नहीं बनाई, क्योंकि बेटा गेंद का साइज बढ़ चुका है ना, यस। गेंद का साइज क्या है, बढ़ चुका है। जब जैसे गेंद का साइज बढ़ता है तो वो फटती है। तो सबसे पहले जब गेंद का साइज बढ़ेगा तो कौन सबसे पहले फटेगा, जोना पेलुसिडा। तो एज द साइज ऑफ blastocyst increases, as the size of blastocyst increases, zona pellucida ruptures. Zona pellucida ruptures. हो गई रप्चरिंग। बनाओ सब जल्दी से। नेक्स्ट स्लाइड बहुत ही डायनेमिक स्लाइड है, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है नेक्स्ट स्लाइड। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, जियो मेरे बच्चों, जियो मेरे लाल। यस, बेटा इग्नोर करो यार इस स्पैमर्स को, पढ़ नहीं पाओगे बेटा पढ़ना ऐसे। यस, मैं आपको खुद बता रही हूं, इग्नोर करना सीखो। ये सबने बना लिया ना। नेक्स्ट स्लाइड इज गोइंग टू बी अ वेरी डायनेमिक स्लाइड। उसको ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, आसानी से सबको समझ नहीं आती है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, एक बार रिकॉल कर ले। पहला आज हमने क्या किया, क्लीवेज। उसके बाद हमने किया मॉड्यूलेशन, उसके बाद हमने किया ब्लास्टुलेशन, और अब हम करेंगे इम्प्लांटेशन। क्या करने वाले हैं, फोर्थ स्टेप ऑफ द डे। यस, इसको कीप करते हैं और नई स्लाइड्स को ऐड करते हैं, ठीक है। चलो
काफी सारी हमने ऐड कर लिए स्लाइड्स और अब हम बनाना शुरू करते हैं डायग्राम विच इज अ फोर्थ स्टेप ऑफ द डे एंड द फोर्थ स्टेप इज इम्प्लांटेशन। फोर्थ स्टेप कौन सा है मेरे बच्चों? इम्प्लांटेशन। कौन सा फोर्थ स्टेप? इम्प्लांटेशन। आइए जरा अब इम्प्लांटेशन की बात करते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद एंडोमेट्रियम। क्या होता है वैष्णवी? व्हाट इज इम्प्लांटेशन? अटैचमेंट of blastocyst with endometrium ठीक है, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। यानी कि जो आपने ब्लास्टोसिस्ट अभी बनाया, आपने देखा था ना, हमने ब्लास्टोसिस्ट बनाया, अब उसे हम अटैच करने वाले एंडोमेट्रियम से। वाई एंडोमेट्रियम? कोई मुझे बता सकता है वाई एंडोमेट्रियम? क्योंकि ये ग्लैंडुलर होती है, यानी सारा न्यूट्रिशन यहीं से आने वाला है। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम ये कौन से दिन की बात हो रही है? मैं कहूंगी यार सवाल तो बड़ा अच्छा पूछा आपने, ये पता कौन से दिन के होता है? इम्प्लांटेशन होता है 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी 7वें दिन वो जाके अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम से। सो इम्प्लांटेशन अकर्स ऑन 7th डे after fertilization and this is the most important question for NEET exam। ये सबसे important question है जो मैम ने बॉक्स में डाला है। ठीक है, चलिए अब डायग्राम बनाएं बच्चों। चलिए बनाते हैं डायग्राम, सब मेरे साथ बनाएंगे डायग्राम। चलिए, आउटर लेयर का नाम क्या था? क्लास में रिवाइज करेंगे मैम के साथ। आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड एज डैश। चलिए जल्दी बताइए, मैं देखती हूं। क्या था? ट्रोफोब्लास्ट। बिल्कुल सही, क्या था? ट्रोफोब्लास्ट। वेरी गुड वैष्णवी, गुड जॉब। ठीक है, अब आते हैं यहां पे जो चिपकू किस्म के सेल थे, चिपकू सेल्स को क्या कहते थे? सेल्स ऑफ रॉबर। क्या कहते थे चिपकू सेल्स को? सेल्स ऑफ रॉबर। जो अंदर वाले सेल्स थे जिससे आपका एम्ब्रियो बनता है, उन सेल्स को क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो बेटा हो क्या रहा है, यहां पे आपको समझना है जो ब्लास्टोसिस्ट है वो चल भी रहा है और डिफरेंशिएट भी हो रहा है। कैसे चल रहा है? ये इस्थमस से अब यूट्रस में आ चुका है। नाउ द स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन यूट्रस। ठीक है, ये यूट्रस में आ चुका है। अब इसको हमें इम्प्लांट कराना है कहां पे? एंडोमेट्रियम। चलिए आइए अब एंडोमेट्रियम बनाते हैं। स्टेप लिखते हैं इम्प्लांटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड आज का, मैं कहूंगी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड कोई है तो यही स्लाइड होने वाला है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ आंसर्स। बहुत सारे आंसर मैं इसी स्लाइड पे देने वाली हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहां पे आप देख सकते हैं ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है, ये रही। ठीक है, और अब जो आपका ये स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट, कौन सा स्ट्रक्चर? ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट आके हो गया है अटैच, ये देख रहे हैं आप, हो गया अटैच। ठीक है, और यहां पे है आपके इनर सेल मास, ये आपका इनर सेल मास, और ये रहे आपके चिपकू सेल्स, ये रहे आपके चिपकू सेल्स। हो गया इम्प्लांटेशन। जय हिंद, है ना, हो गया इम्प्लांटेशन। अब एक बार इसको फटाफट लिख ले बच्चों, डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए। मैम एक बार फटाफट से तुम्हें एक्सप्लेन करती है पूरा फिर से। ओके चलिए, अब मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी आपको, यस और नो करना है। इट इज गोइंग टू बी अ रैपिड फायर। ठीक है बच्चों, चलिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1 पे आते हैं। पॉइंट 1 क्या कहता है? जोना पेलुसिडा रप्चर्स एज ब्लास्टोसिस्ट साइज इंक्रीजेस। ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू और फॉल्स?
ये ट्रू है या फॉल्स, आपको बस ये बताना है जल्दी से, ठीक है। इससे क्या होगा, हम रिवाइज भी करेंगे, हाथ के हाथ सब कुछ, आपके जितने डाउट्स हम वो भी कवर करेंगे, ठीक है। मैम ग्लू सेल्स पूरे ट्रोफोब्लास्ट में होंगे? नो 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 नो, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, एज जोना पेलुसिडा रप्चर्स cells of robber, also called as sticky cells, are exposed. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अगर जोना पेलुसिडा टूटेगी तभी सेल्स ऑफ रॉबर बाहर निकलेंगे, वरना जोना पेलुसिडा उसे हमेशा ढक के रहेगी, है ना बच्चों। अब थर्ड, रप्चर हो गए। नाउ द सेल्स ऑफ रॉबर, cells of robber releases enzymes which can break endometrium. True or false? अब ये जो सेल्स ऑफ रॉबर है बेटा, कोरोना रेडिएटर सेल्स खत्म हो गए शशांक, दे आर ऑल ओवर, उनकी लाइफ थी अब वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखेंगे कि सेल्स ऑफ रॉबर एंजाइम, ये ट्रू है, नालायको ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब सेल्स ऑफ रॉबर एंजाइम रिलीज करेंगे जिससे एंडोमेट्रियम यहां से हटेगी और ये यहां पे चिपकना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये चिपकना शुरू हो चुके हैं इस तरीके से, ये देखिए ये चिपक गए, ठीक है, समझ में आया। एंजाइम विच कैन ब्रेक एंडोमेट्रियम। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, यहां तक क्लियर है। नाउ it is breaking the endometrium. Now what is going to be the next step? It is the most important step. We will have to make another diagram. चलिए बेटा, let's make another diagram to tell you the next step. अब देखिए यहां पे, ये यहां पे था अभी, इसने एंजाइम प्रोड्यूस किया, इसको सारे को हटाया और ये अब यहां आ चुका है। जस्ट सी द लोकेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, आप देख सकते हैं लोकेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब ये एंडोमेट्रियम के ससुरा अंदर घुस गया है, पहले तो यहां पे चिपका ही था, पहले तो हाथ ही ना पकड़ा था, अब सीधा घर के अंदर आ गया है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो यहां पे आप देखिए, पहले यहां पे चिपका, चिपकने को इम्प्लांटेशन बोला और घुसने को, अब एंडोमेट्रियम के अंदर घुस के बैठा है। इस प्रोसेस को डेसिडुलाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? वी कॉल दिस प्रोसेस एज डेसिडुलाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं यहां पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? द ब्लास्टोसिस्ट enters inside endometrium. बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ प्रोसेस? यस मैम, मीन्स ग्लू सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटेशन। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। एंजाइम के नाम प्लाज्मोलाइसिन्स है, ठीक है। एंजाइम्स के यहां पे आप लिख सकते हैं प्लाज्मो लाइसेंस, लिख लीजिए, बिल्कुल लिखिए बेटा। डन। अब जरा इंपॉर्टेंट बातें बता दूं बेटा, आप देखिए यार दिव्या, आपको मेरी इजाजत की क्या जरूरत है कि आप 21 के हैं तो आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते? अरे देखिए, आपकी मर्जी है। यस आप देखिए यार, आपकी मर्जी है। चलिए बेटा आगे, ये सबने बना लिया, देखो कितने बढ़िया नोट्स बन रहे हैं आपके, एक एक स्टेप की पूरी इंफॉर्मेशन है आपकी। अब हम जरा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे। तो यहां पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही हूं विच कैन फेच यू वेरी गुड मार्क्स इन द टेस्ट सीरीज एंड नीट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जनरली जितने भी हमारे टॉपर्स होते हैं उनके नोटबुक्स में ये जरूर होते हैं, ठीक है। यस चलिए आइए। फर्स्ट, Does Zona pellucida plays any role in implantation? बताइए yes or no? Zona pellucida क्या कोई रोल प्ले करती है इम्प्लांटेशन में? Yes. Zona pellucida
prevents ectopic pregnancy, prevents ectopic pregnancy। अब आप कहेंगे मैम जोना पेलुसिडा तो पता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है ना? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? when implantation occurs at site other than uterus, तो जब इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस बनाओ के कहीं और, जैसे एब्डोमिनल कैविटी, जैसे फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड ये वाली प्रेगनेंसी कभी भी सक्सेसफुल हाँ ठीक है, कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है, नेवर सक्सेसफुल, नेवर सक्सेसफुल, कभी सक्सेसफुल नहीं होती है, ठीक है। तो हाउ ज़ोना पेलुसिडा प्रिवेंट्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी? क्योंकि तभी रप्चर होती है जब यूट्रस में होता है आपका ब्लास्टोसिस्ट, तो इस तरीके से इट प्रिवेंट्स द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दूसरी चीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट, उसकी जो लेयर है, आउटर लेयर का नाम क्या था बेटा? व्हाट वाज द नेम ऑफ द आउटर लेयर सानिया? बेटा बहुत तेज हॉर्न बजा रहा था कोई, यस बहुत तेज हॉर्न बजा था। बेटा दिव्या नहीं पढ़ाएंगे, बोलो क्या करोगे? यस ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, इसकी जो आउटर लेयर है उसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, वो है ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर्स में डिफरेंशिएट हो रही है। अब इसकी भी दो ठो लेयर्स बन गई है बेटा, इसकी भी कितनी लेयर्स बन गई है? दो ठो लेयर्स बन गई है। बाहर वाली का नाम है सिनसीशियो ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाली का नाम है साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो बाहर वाली है सिनसीशियो ट्रोफोब्लास्ट, ये रिलीज करती है क्या? HCG, याद आया? यही लेयर प्रोड्यूस करती है क्या? HCG, which stands for human chorionic gonadotropin, gonadotropin, HCG, ठीक है। अब यहीं पे HCG से रिलेटेड हम एक टेस्ट करने वाले हैं, प्रेगन्यूज। चलिए आइए प्रेगन्यूज के बारे में जानते हैं। आपने जरूर सुना होगा, ये मैं मान नहीं सकती आपको पता नहीं है इसके बारे में। प्रेगन्यूज विच इज बेसिकली ग्रेविंडिक्स टेस्ट, ग्रेविंडिक्स टेस्ट कैसे करते हैं, क्या होता है, चलिए जानते हैं इसको। तो सबसे पहले एक ठो किट आती है, किट, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। ये है आपकी किट, इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे गोला गोला रहता है, गोला गोला में फीमेल को अपना यूरिन डालना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये सैंपलिंग पोर्ट है, सैंपलिंग पोर्ट, ठीक है। इसके अंदर फीमेल क्या डालेगी? यूरिन। क्या डालेगी बेटा? यूरिन, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे एक लंबी सी स्ट्रिप रहती है इस तरीके की, और इस स्ट्रिप पे एंटीबॉडीज लगी है। सागर को बहुत हंसी आ रही है, सागर कह रहा है यस बिल्कुल। चलिए देखिए इधर, तो यहाँ पे क्या है? एंटीबॉडीज। ये क्या है? एंटीबॉडीज। तो ये सारी क्या बच्चों? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज स्पेसिफिक फॉर HCG। मान लीजिए महिला प्रेग्नेंट है, मान लीजिए महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, यस बिल्कुल महिला प्रेग्नेंट है, तो महिला के यूरिन में क्या मिलेगा? HCG। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तभी उसके यूरिन में HCG मिलेगा, वरना ये हार्मोन जो प्रेग्नेंट नहीं है उसके में कभी HCG नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? ये देखिए, यहां पे यूरिन डाला, यूरिन बहता जाएगा और HCG लगता जाएगा, ऐसे।
अगर HCG इनसे जुड़ गया तो दो ठो लाल रेखाएं दिखेंगी, दो रेड लाइन आएंगी इस तरीके से, दो रेड लाइन का मतलब है गुड न्यूज पक्की है ना। टू रेड लाइन्स मीन्स फीमेल इज प्रेग्नेंट। फीमेल इज प्रेग्नेंट, ठीक है बच्चों, ये बहुत जरूरी थी नॉलेज। बन जा तू मेरे इश्क की चाशनी, ओ मीठी मीठी चाशनी। यस, समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। तो मैंने आपसे कहा था दो स्लाइड बहुत कीमती स्लाइड है। एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, प्लस क्या होता है प्रेगन न्यूज में कि दो ठो लाइन आने पे गुड न्यूज का पता चल जाता है मेरे बच्चों, है ना। चलिए आगे चले। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है वापस एक बार देख लेते हैं। हमने क्लीवेज, मॉर्युलेशन, ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन, डेसिडुलाइजेशन। ब्लास्टोसील इज द कैविटी हेमराज, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट इज द ब्लास्टुला। नोट्स में देती नहीं किसी को। बेटा एक बात बताओ, जब आप कोचिंग में जाते हैं तो आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, क्लास में टीचर पढ़ाता है, क्या टीचर अपने नोट्स देता है? कभी नहीं। तुम लोग को एक गलत आदतें डाली हुई है, मैं आपको खुद बता रही हूँ, बहुत ही स्पष्ट और कटु वचन में बोल रही हूँ कि बहुत ही गलत आदत तुम्हें डली हुई है कि तुम नोट्स मांगते हो। मैं कभी नोट्स नहीं दूंगी, चाहे आप मेरे से आज पढ़ लो या 6 महीने बाद पढ़ लो, कभी नोट्स नहीं दूंगी। मैं यहाँ पे लिख रही हूं इतनी बड़ी होके भी, ये मेरा 6ठा साल है टीचिंग का, मैं आज भी एक एक चीज लिख रही हूँ, एक एक चीज ड्रॉ कर रही हूं, है ना। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप पढ़े और आप नोट्स नहीं बनाएंगे। क्यों भाई? कहीं के शहंशाह हैं बताइए, कहीं के भी हैं तो बताइए, होंगे तो भी नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल नोट्स नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। आप लिखिए मेरे साथ बैठ के, मैं कभी नोट्स नहीं दूंगी। चलिए ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चले बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद गैस्ट्रुलेशन। आइए, ये हमारा कौन सा स्टेप है? 5वां कर रहे हैं अब हम, गैस्ट्रुलेशन। बेटा देखिए, यहां पे आपको पीएचडी कराई जा सकती है, आप चाहेंगे तो मैं ही आपको पीएचडी करा दूंगी, आता है मुझे टॉपिक पूरा, ठीक है। बिल्कुल। ओह, भूते इफेक्ट्स हो गए थे क्या? ओके, फिर से हो गए। चलो, अब देखो बात ऐसी है कि अगर पीएचडी चाहते हो तो मैं भी करा सकती हूँ, बट कोई मतलब नहीं है क्योंकि बेटा क्वेश्चन आता ही नहीं है इतना डिटेल में। जहां से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है बच्चों। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको जो कराया जा रहा है वहीं से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए, गैस्ट्रुलेशन। जी से आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जर्म लेयर्स। एंड व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन? कोई एक्सप्लेन कर सकता है गैस्ट्रुलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। ये हो गया। जी से आपको जर्म लेयर्स याद रखना है। जर्म लेयर्स कितने तरह की होती है जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताइए। जर्म लेयर्स 3 तरीके की होती है। सबसे बाहर वाली को हम एक्टोडर्म कहते हैं, बीच वाली को मीजोडर्म कहते हैं, और सबसे अंदर वाली को हम एंडोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म क्या है? आउटर, मीजोडर्म क्या है? मिडल, एंड एंडोडर्म क्या है? इनर, ठीक है। जो सबसे पहले बनेगी इन तीनों में से वो कौन सी है? एंडोडर्म। सो एंडोडर्म इज द लेयर व्हिच इज फॉर्म्ड फर्स्ट एंड दिस इज फॉर्म्ड लास्ट, ठीक है बच्चों। ये आपका कुछ पॉइंट है जो मैं चाहती हूं आप लिख ले। एक बार मैं चेक कर लेती हूं, इससे ज्यादा तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है यहां से। बन जा तू मेरी
इश्के दी चाशनी। हाँ बिल्कुल सही बेटा, इससे ज्यादा नहीं है। चलिए यहाँ पे बस एक चीज और लिखनी है। सो फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स अकर्स थ्रू अ मूवमेंट कॉल्ड मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। दैट्स इट। इससे ज्यादा अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है तो बस वो पीएचडी वाली बात है, आपको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। बेटा 22 वाले बच्चे इतने अच्छे हैं ना, मेरे सारे मेरे बच्चे हैं ये सब मेरे। पता है क्यों? क्योंकि मैम की सिंगिंग की आप बड़ाई करते हो। सुबह पता है 2000 बच्चे होते, 2000 सब बुराई करते हैं, मैं गाना गा दूं, कहते मैम बस ये नहीं हो पाएगा, कहते हेडफोन अलर्ट, ऐसी बातें करते हैं सुबह वाले। 22 वाले बच्चे मेरे फेवरेट है, मैं आज ये YouTube पे बोल रही हूँ। यस ठीक है, यस बेटा वो ऐसे कहते हैं यार, कहते कि मैम हेडफोन अलर्ट, ऐसे तो उन्होंने वो बना रखे हैं, वेरी बैड। चलिए आइए नेक्स्ट हम करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स। चलिए चलिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स करेंगे। मैंने आपसे कहा था ये मैं आने वाली स्लाइड पे बताऊंगी। ठीक है चलिए, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स 4 ठो होती हैं। कितनी ठो होती है बेटा? 4 ठो होती है। कितनी ठो? 4। ठीक है, जिसमें से पहली जो है वो है कोरियन। पहली कौन सी है मेरे बच्चों? कोरियन। अब आप कहेंगे मैम ये कोरियन कौन सी चिड़िया का नाम है? कोरियन बेटा आपकी ऐसी लेयर है जो प्लेसेंटा बनाती है। क्या बनाती है मेरे बच्चों? दिस कोरियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, है ना? सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये बनाता है। ठीक है, अब आते हैं प्लेसेंटा। बच्चा कह रहा था कि मैम प्लेसेंटा वाला टॉपिक करा दो, अभी करा रही है मैम। चलो आ तो जाओ, मैं बताती हूँ क्या होता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड fetus and this placenta is formed after 12 weeks, after 12 weeks or 3 months। तो तीसरे महीने के बाद जाके आपका प्लेसेंटा बनता है। किससे? कोरियन से। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक्सचेंज of gases, exchange of nutrients, collection of waste। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। इसके बाद और क्या प्लेसेंटा का काम है? इट ऑल्सो एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, यानी कि हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा बच्चों, है ना? हार्मोन कौन कौन से हैं? चलिए लिखते हैं। पहला हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन, दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा हार्मोन है HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। फिर है तीसरा, ये हो गया थर्ड। फोर्थ कौन सा बेटा? एनीबडी? यस, एनीबडी हु कैन टेल मी द फोर्थ हार्मोन? कम ऑन बच्चों। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन्स कहां से आ रहे हैं? आपके प्लेसेंटा से आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लिखने वाले हैं जो मेरे बच्चों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट अबाउट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ऑल्सो प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, स्टॉप्स एंट्री ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, बट होता क्या है बेटा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान एक ड्रग है, ड्रग माने दवाई, और दवाई का नाम क्या है? थैलिडोमाइड। क्या है? थैलिडोमाइड। ये जो ड्रग है ये मॉर्निंग सिकनेस, आपने देखा होगा जो फीमेल्स जो
प्रेग्नेंट होती है उन्हें सुबह काफी काफी उल्टी आने को होती है, उनका ब्लड प्रेशर कम होता है, चक्कर सा आता है, ठीक है, इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। इन सब के ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग थी जिसका नाम है थैलिडोमाइड, ठीक है। तो वो महिला लेती थी, वो तरोताजा फील करती थी, ठीक है, तरोताजा फील करती थी। बट हुआ क्या, थैलिडोमाइड से बच्चों के अंदर फोकोमेलिया यानी कि हार्ट डिसऑर्डर होने लगे, हार्ट डिसऑर्डर, अमेलिया, लिम्स बनने बंद हो गए, नो लिम्स। तो ये सब चीजें खतरा होने लगा जब फीमेल्स ने दवाई ली थैलिडोमाइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। सो दिस ड्रग हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। लिख लिया सबने? टेल मी इन द चैट बॉक्स। पानी खत्म हो गया, जल्दी बताओ बेटा, लिखा सबने? मैम हम तो पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे घायल। देवेश आपने क्या सोचा था नीट लेने से पहले? ये बच्चों का काम है। क्लास कब एंड करूं बताओ, कब करनी है एंड? अभी कर दो क्लास एंड? ये वाला टॉपिक खत्म होने दो बेटा, उससे पहले क्लास एंड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। द नेक्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर इज एमनियन, सेकेंड इज एमनियन। अब एमनियन क्या करती है? एमनियन बनी है एम्नियोजेनिक सेल से। किससे बनी है? एम्नियोजेनिक सेल से, ठीक है। ये जो लेयर है, दिस लेयर एम्नियोजेनिक सेल्स produces amniotic fluid, अब ये फ्लूइड क्या करेगा? दिस फ्लूइड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है, यस। तो ये फ्लूइड एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर, बच्चे को शॉक लगने नहीं देगा, ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ स्विमिंग पूल फॉर बेबी, ऐसे वो ऐसे घूमता रहता है ना। इट एक्ट एज अ स्विमिंग पूल, एक्ट्स एज स्विमिंग पूल फॉर बेबी, स्विमिंग पूल, ठीक है। तीसरा, बच्चे को सूखने से बचाता है। सूखना मतलब डेसिकेशन, ठीक है। प्रिवेंट्स एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन। तो ये सारे किसके काम में बेटा? एमनियन के। किसके काम है सारे? एमनियन के, ठीक है। नेक्स्ट, द थर्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर इज allantois. This allantoid play a major role in excretion. So the major function of this is excretion. And the fourth is yolk sac. And the function of yolk sac is hemopoiesis. That is formation of blood. लिख लीजिए बच्चों सारी चीजें। These are your extra embryonic layers. All the information. मैम बेबी को भी स्विमिंग आती है, हो, अरे हो। वाओ, बेबी को स्विमिंग आती है। मैम वेयर इज दिस एमनियन प्रेजेंट? बच्चे के आसपास। वो थैली नहीं होती सफेद रंग की, वही। यस, बंद हो गया ऐसे। चलो, ब्लास्टोमेयर सेल और ब्लास्टोलाई। बेटा हरीश अब इस सदमे से बाहर आ जा। नहीं, प्लेसेंटा के साइड में अगर ये देखो, ये बच्चा है, ठीक है। तो यहां आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है, यहां आपका प्लेसेंटा है, ये आपका एमनियन है। तो ये तो हो गया बच्चा, दिस इज एम्ब्रियो। ये हो गई आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड, ये हो गया आपका प्लेसेंटा, ये हो गया आपका एमनियन, और जहां ये तैर रहा है ये सारा, दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड। ये हो गया एमनियोटिक फ्लूइड।
अब हो गया विजुअलाइज। अब आई थिंक इस वाले डायग्राम से विजुअलाइज हो गया होगा क्या क्या लोकेशन है ना। यहीं पे आपका योग सैक, अब योग सैक और एलेंटॉइड दोनों मिलके अम्बिलिकल कॉर्ड बना लेते हैं बाद में। अम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन भी एक्सचेंज है, ठीक है, यस, इसका काम भी क्या, एक्सचेंज। हाँ बेटा, चक्रवर्ती तूफान आया हुआ, आई नो दिस। बेटा स्नेहा, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस, आई कैन टेल यू ओनली अबाउट माई सब्जेक्ट। यस, डन बच्चों। चलिए, तो आज का लेक्चर हो गया है समाप्त मेरे बच्चों का। नोट्स बहुत अच्छे बने, आई कैन सी माई स्लाइड्स ऑल्सो, दे आर ग्रेट एंड ब्यूटिफुल विद एवरीथिंग लेबल्ड। यस, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पूरा ये वाला जिफ, बहुत अच्छा है ये। आप देखिए यहाँ पर आप पूरा विजुअलाइज कर सकते हैं, देख रहे हैं, ये पूरा बच्चा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये उसका प्लेसेंटा है, और जिस केस में ये है एमनियन, और ये सारा क्या है, फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। देख पा रहे हो बच्चों, ब्यूटीफुल, समझ पा रहे हैं, नाइस। ये देखिए ये ऐसे निकल रहा है, देख रहे हो बेटा, ये जिस थैली से निकल रहा है दिस इज एमनियन, जिस थैली से बाहर निकल रहा है वो एमनियन है। ये मदर का पेल्विक गर्डल है, ये मदर का पेल्विक गर्डल है। चलिए, so beta do not forget to subscribe the channel, and if you are taking plus make sure you use the code GANEET। आप प्लस पे भी हमसे पढ़ सकते हैं विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, GANEET to avail your 10% off। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू बच्चों। शेयर योर नोट्स ऑन आवर टेलीग्राम, बाय।